अपनी कस ली है। डोर टू डोर का कार्यक्रम चल रहा है और जल्द पहले चरण के जो चुनाव मतदान होने हैं वो मैं आपको बता दूं कि 6 नवंबर को होने हैं और इसके बाद में 11 नवंबर को चुनाव सेकेंड फेज में, क्योंकि दो चीजें इसमें देखने को मिल रही हैं। पहली तो ये कि 243 विधानसभा सीट पे महज 2 चरणों में चुनाव पूरे संपन्न करा लिए जाएंगे और वोटों की गिनती भी मैं आपको बता दूं बहुत कम समय यानी 14, पहली बार ऐसा बिहार में हो रहा है। और बिहार में चुनाव कराना भी काफी चुनौती भरा काम रहता था क्योंकि कई सारी अप्रिय घटनाएं जो है सामने निकल करके आती थी। बहरहाल चुनावी चौपाल और संवाद के इस कार्यक्रम में मैं अभी पहुंचा हूं बरूराज विधानसभा में और आपको बता दूं यहां सेकंड बार जो है आपको सेकंड बार टिकट मिला हुआ है ना, तीसरी बार। 2 बार जनता जनार्दन ने इनके ऊपर विश्वास जताया और तीसरी बार पार्टी ने फिर इनको अपना प्रतिनिधि यहां पे नियुक्त किया है। अब क्या कुछ जनता जनार्दन इनके साथ में सहयोग करेगी वो तो 14 तारीख को पता चलेगा। बहरहाल आपको क्या लग रहा है, एक पार्टी एक बार जीती, दोबारा जीती और तीसरी बार फिर आपको जो है जनता जनार्दन है तय करेगी। आप जब डोर टू डोर जा रहे हैं तो कैसा महसूस हो रहा है? लोगों का काफी अच्छा प्यार दुलार आशीर्वाद हमको मिल रहा है और जिस तरह से आशीर्वाद मिल रहा है आप देख रहे हैं। घर से हम अकेले निकलते हैं लेकिन हर गांव में हर पंचायत में कार्यकर्ताओं का हुजूम हमारे पीछे चल देता है। इससे हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बरूराज विधानसभा में काफी अच्छा लोगों का रुझान है और एनडीए भारी बहुमत से यहाँ चुनाव जीतने जा रही है। पिछली जो 5 साल की सरकार रही उस सरकार को अगर समझ लें तो क्षेत्र में कौन से ऐसे नए नए काम जो है आपके द्वारा, क्योंकि मैं एक नहर से ही आ रहा था और बिहार में पहले ये सब नहीं दिखता था। नहर का रास्ता बड़ा जो दुखदायी रास्ता होता था, लोग उस पर सफर नहीं कर पाते थे। तो ये तो बदलाव मैं खुद देख रहा हूं। आपने क्या कुछ योजनाओं से जो है ग्रामीणों को मदद दिलाई? निश्चित रूप से आप नहर की सड़कों को देखे हैं, जितनी अच्छी सड़क, खास करके हमारे पूरे विधानसभा का ये हॉट लाइन है, एक तरह से 2 भाग में बटा हुआ है। इस सड़क के बनने से पूरे विधानसभा के कोने कोने के लोगों को काफी सुविधा पहुंची है। और इसके अलावा पिछले विधानसभा चुनाव के क्रम में हमने प्रधानमंत्री के मंच से एक मात्र घोषणा किया था कि इसे बरूराज विधानसभा को एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में परिणत करने का प्रयास करेंगे। आज बड़ी खुशी की बात है, जनता के आशीर्वाद के कारण हमें जो दायित्व मिला उसके बदौलत बरूराज विधानसभा उत्तर बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनकर के आज तैयार हो गया है। अगर नहर की सड़कों से आप आए होंगे तो निश्चित रूप से 4 इथेनॉल की फैक्ट्रियां, बिहार का पहला फूड पार्क, अडानी ग्रुप का सीमेंट फैक्ट्री, साथ ही साथ छोटी बड़ी हम समझते हैं कि इसे अभी तक 25 से ऊपर कंपनियां 25 से 50 के बीच में होंगी, जिसका नाम बताना जरा सा मुश्किल है और काफी वक्त लगेगा। साथ ही पिछले 1-1.25 महीना पहले हेडलाइन न्यूज था कि बरूराज बियाडा क्षेत्र में 28 कंपनियां पुनः एग्रीमेंट की है, जो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से उसका भी काम शुरू होगा और उसके बदौलत हमारे पूरे विधानसभा में पलायन पर भी रोक लगा है, रोजगार का भी सृजन हुआ है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम समझते हैं हजारों बेरोजगार उन कंपनियों में इन्वॉल्व होकर के अपने रोजी रोटी का व्यवस्था कर रहे हैं। और ये वादा जो मेरा था अक्षरशः लगभग पूरा हो चुका है। आने वाले दिनों में और भी ये आगे बढ़ेगा, यही मेरा अपना विश्वास होगा। एक चीज आपने बोल दिया, काफी जगहों पे जा रहा हूं, संवाद कर रहा हूं और वो पलायन आपके क्षेत्र में नहीं, ये आपने कह दिया। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एकाएक रुक जाएगा ऐसी बात हमने नहीं बोला है। कुछ हद तक पलायन पर काफी माने कि काफी रोक लगा भी है, आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल लगेगा। अब अच्छे रोजगार के अवसर अगर लोगों को मिलेंगे तो निश्चित रूप से बाहर जाएंगे, उसको तो पलायन कहना गलत हो जाएगा। खास करके मजदूर तबके के लोग जो बाहर जा करके अपने रोजी रोटी के ख्याल से जाते थे, उस पर निश्चित रूप से
हम 100% की गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन लगभग 75% 80% रोक बरवाज विधानसभा में निश्चित रूप से होगा। खैर, भारत है और भारत के लोग हर कोने में रहने के लिए और काम करने के लिए स्वतंत्र है। एक बड़ी अच्छी योजना आपके यहाँ चल रही थी, मैं काफी उसकी चर्चा मैं सुन रहा था कि समूह बना करके महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जा रहे थे। ये क्या योजना है? जीविका समूह को 10,000 अभी तत्काल सरकार दी है। सरकार उससे कही है कि इसका यूटिलाइज करके आप ये प्रदर्शित कीजिए कि निश्चित रूप से हम रोजगार की दिशा में, चाहे वो बकरी पालन हो, जो भी हो, छोटी बड़ी काम है, अगर महिलाएं पहले से भी यहाँ पर जीविका समूह काफी हद तक अपने रोजगार, छोटे छोटे रोजगार कर रहे थे। आज सरकार के द्वारा 10,000 रुपया देने के बाद आने वाले दिनों में फिर अगर वो सक्सीड करती है तो निश्चित रूप से 2 लाख रुपया पुनः उसको देने की बात सरकार ने की है और निश्चित रूप से मिलेगा। और उससे महिलाओं में एक गजब की जागरूकता उत्पन्न हुई है और वो लोग अब स्वतः रोजगार की तरफ आगे बढ़ रही हैं। बहुत अच्छा भी है और मैं कई जगह इस पे सुना भी, मुझे अच्छा लगा। बहरहाल अगर कहा जाए कि डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, क्योंकि मैं जब कार्यक्रम खत्म होता है तो चाहता हूं कि जो हमारे जिस पार्टी के प्रतिनिधि जिनको टिकट मिला हो वो अपनी क्षेत्र की जनता, विधानसभा की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए तो बातें होंगी ही, लेकिन वो अपने विधानसभा की जनता के लिए क्या कुछ जो है करने वाले हैं, थोड़ा सा निवेदन। निश्चित रूप से पिछले विधानसभा चुनाव में जनता का अपार स्नेह हमको मिला, जिसके कारण 43,654 मतों से चुनाव जीतने का अवसर हमें मिला। इस पिछले 5 साल में हम अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को केवल और केवल जनता के प्रति ही समर्पित कर दिए। सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक शायद हमारा 17 घंटा 18 घंटा समय केवल और केवल जनता के बीच में ही बीता। चाहे जनता मेरे पास आया हो, चाहे हम जनता के पास में गए हों, इसी तरह का वक्त हमारा पूरे 5 साल का लगभग बीता है। और आने वाले दिनों में जनता समर्पण भाव से हम जनता के प्रति समर्पित रहेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। बरवाज के विकास के लिए हम दिन रात एक कर देंगे और निश्चित रूप से बरवाज आने वाले दिनों में बिहार के सारे विधानसभा से सबसे अव्वल रहेगा, ये मेरा विश्वास है। चलिए, ये होना भी चाहिए, ये क्षेत्र के प्रति आपकी जवाबदारी भी बनती है। बहरहाल साधना न्यूज बरवाज समेत अन्य सभी विधानसभा के क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करती है कि जब भी आपके क्षेत्र में मतदान हो तो आप अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपना एक अमूल्य और बेशकीमती वोट जरूर गिराएं। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, मुजफ्फरपुर।